नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं अग्नि इंदौर। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। इंदौर के खंडवा रोड स्थित संत श्री आशाराम बाबू आश्रम में सर्वपितृ अमावस्या के मौके पर सामूहिक श्राद्ध का आयोजन हुआ, जिसमें बढ़ चढ़कर मातृशक्ति युवाओं ने अपने पितरों को याद कर उनका तर्पण किया। संत आशाराम बापू आश्रम में 21 सितंबर रविवार को सर्वपितृ अमावस्या के अवसर पर सर्वपितृ श्राद्ध विधि का आयोजन हुआ। यह आयोजन सुबह 9 बजे से प्रारंभ हुआ। आयोजनों ने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति पर पितृ ऋण होता है, इसलिए श्राद्ध और तर्पण करना सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि श्राद्ध के दिनों में हमारे द्वारा परवायु रूप से प्रकट होते हैं और उनके ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस पितरों को याद करने मात्र से ही पितृ खुश हो। आशाराम बापू आश्रम खंडवा रोड पर सामूहिक श्राद्ध का आयोजन किया जा रहा है, जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, हमारे संत श्री आशाराम जी बापू आश्रमों में लगभग 450 आश्रम हैं। सभी जगह पर सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध किया जाता है और ये श्रद्धा के साथ किया जाता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि स्वयं व्यक्ति के लिए किया जाता है, स्वयं के परिवारों के लिए किया जाता है। माता का सात कुल, पिता का सात कुल, इसके साथ साथ जो कोरोना काल में जो दिवंगत आत्माएं चली गई, जिनका कोई करने वाला नहीं, उनके लिए भी यहाँ उनके लिए तर्पण किया जाता है। और देश के सैनिकों के लिए भी किया जाता है जो राष्ट्र की सेवा करते हैं। और साथ में कई दूसरे धर्मों में तर्पण का महत्व नहीं है, लेकिन एक हिंदू धर्म में ऐसा है कि यहाँ पर तर्पण का महत्व है, श्राद्ध का महत्व है। तो कई बार अपने परिवार के अलावा कई बार अपने दोस्त मित्र जो अन्य संप्रदाय में, अन्य समाजों में जो होते हैं जिसमें विधान नहीं है, उनके लिए भी यहाँ पर तर्पण किया जाता है और बड़ी श्रद्धा के साथ किया जाता है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो राह भटक गई है, कुछ नशे की तरफ भी मुब्तला हो रही है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आश्रम? देखो, भारत में संतों का बड़ा महत्व है और ये जो रास्ता दिखाया है हमारे परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी ने दिखाया है। और आज जो 12 साल से बापू जी समाज से दूर है, तो कहीं न कहीं युवाओं को सही राह नहीं मिली। जब बापू थे उस समय में घर वापसी का कार्यक्रम कितना हुआ आप सब जानते हैं। इसके अलावा बापूजी ने व्यसन से युवाओं को दूर छुड़वाया, साथ में ब्रह्मचर्य की महिमा बताई और ये संस्कृति से जोड़ा है। और आज भी यूथ कहीं न कहीं अभी जुड़ रहा है। आप देख रहे होंगे आश्रम में आज कितनी पब्लिक है और अभी आप देखेंगे ये सारी श्रद्धा भक्ति के साथ सारा व्यवस्थित प्रोग्राम होगा। आपका? मेरा नाम मुकेश पटेल है, मैं इंदौर आश्रम से। हरिओम। आज अमावस्या का मौका है और सामूहिक श्राद्ध का आयोजन किया जा रहा है आशाराम बापू आश्रम में, क्या कहना चाहिए? हमारे सभी आश्रमों में आज के दिन जो है सर्वपितृ अमावस्या को सद्गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से सभी आश्रमों में विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा सर्वपितृ अमावस्या का देव, ऋषि, मनुष्य पितृ तर्पण किया जाता है। हम हमारे जीवन में सब कुछ लेकर के आए हैं ऐसा नहीं है। हमको संस्कार के माध्यम से हमारे पितरों ने बहुत कुछ दिया है। ये कोई हमको सरलता से मिल गया ऐसा नहीं है। कई समाज सेवी हुए, कई सारे हमारे बहुत से देश के सैनिक हुए, कई लोगों का बलिदान है हमारे जीवन के पीछे। तो आज का दिन हम किसी ऐसे भाव से कि हमको धन मिले, मकान हो, ज़मीन जायदाद हो, ऋण मुक्ति आदि, ऐसे किसी भाव से हम नहीं करते। हमारा एक ही भाव होता है, कर्तव्य भाव। तो कर्तव्य भाव से हम हमारे पितरों के प्रति, हमारी देव माता अहिल्या है, हमारी रानी इंदौर की, और जितने भी कोरोना महामारी हुई और अन्य समय में जो भी परेशानियां आती है देश के अंदर और भी अन्य स्थानों के, ऐसा नहीं कि भारतवर्ष के ही लोगों के प्रति, विश्व में सर्वत्र यदि वो जरा सा भी शास्त्र के सम्मत है और ऐसे कार्य करने वाले लोग हैं, उनके प्रति, जैसे राम मंदिर के कार सेवक हुए, उन सभी के प्रति हम यहाँ पर श्रद्धांजलि और जो है जलांजलि देते हैं। और जलांजलि देने के साथ साथ हमारा भाव ये रहता है कि हम कर्तव्य भाव से करते हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए, सद्गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से होता है। और यहाँ पर विद्वान ब्राह्मणों के माध्यम से होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लिया, किसी भी प्रकार से बढ़िया से जो है विधि विधान से करते हैं। और सभी को ऐसे आयोजन प्रयोजन सभी स्थानों पर करना चाहिए जिस